कभी आपने सोचा कि मामूली सा कट लगने के बाद खून बंद होने में ज्यादा वक्त क्यों लगता है? या फिर किसी सर्जरी या दांत निकालने के बाद खून देर तक क्यों बहता रहता है? या ये कि बुजुर्गों में मामूली चोट पर भी नीलापन या अंदरूनी खून बहना क्यों होता है? इन सब के पीछे एक ऐसा विटामिन छुपा है जिसका नाम अक्सर आपने सुना तो होगा, मगर इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं लगाया। ये है विटामिन के। विटामिन के एक खामोश लेकिन निहायत जरूरी विटामिन है जो आपके खून को सही वक्त पर जमने, हड्डियों को मजबूत रखने और जिस्म को अंदरूनी ब्लीडिंग से बचाने के लिए काम करता है। और अगर ये कमी हो जाए तो बज़ाहिर मामूली लगने वाली चोटें भी जानलेवा बन सकती हैं। मेरा नाम डॉक्टर राय है। मैं अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन की सनद याफ्ता डॉक्टर हूँ। गुज़श्ता कई बरसों से मैं मरीजों की बीमारियों पर तहकीक और इलाज कर रही हूँ और मेरा खास शौक एंडोक्राइनोलॉजी यानी हार्मोनी बीमारियों और खवातीन की सेहत से मुतालिक मसाइल में है। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि मैं आप तक सच्चाई पर मबनी, सादा और आम फहम जबान में मुस्तनद तिब्बी मालूमात पहुंचाऊं। मैं चाहती हूं कि आप अपनी सेहत के बारे में बाखबर फैसले करने के काबिल हों और किसी भी गलत फहमी का शिकार न हों। विटामिन के दो बुनियादी अक़साम में पाया जाता है। विटामिन K1 यानी फिलोक्विनोन जो ज्यादातर सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है, और विटामिन K2 यानी मेनाक्विनोन जो गट बैक्टीरिया यानी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया की मदद से बनता है या फर्मेंटेड खुराकों में मिलता है। विटामिन के का सबसे अहम किरदार ये है कि ये खून को जमने के लिए जरूरी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। बगैर इस विटामिन के खून जमेगा ही नहीं और मामूली सा कट या चोट भी खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। ये विटामिन हड्डियों की सेहत में भी अहम किरदार अदा करता है। ये ऑस्टियोकैल्सिन नामी एक प्रोटीन को फाल बनाता है जो कैल्शियम को हड्डियों में बांधकर मजबूती देता है। यही वजह है कि विटामिन के की कमी हड्डियों के कमजोर होने, ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के खतरे को बढ़ा सकती है, खास तौर पर पोस्ट मेनोपॉजल खवातीन और बुजुर्गों में। अब सवाल यह है कि इसकी कमी क्यों होती है। सबसे पहले जो लोग एंटीबायोटिक्स का तवील इस्तेमाल करते हैं उनके गट बैक्टीरिया तबाह हो जाते हैं, जिससे विटामिन K2 की पैदावार कम हो जाती है। दूसरा, वो लोग जो फैट मैलएब्जॉर्प्शन का शिकार है, जैसे कि सीलियाक डिजीज, क्रॉन्स डिजीज या वो जिन्हें बाइल की कमी हो, उनमें चर्बी के साथ जज्ब होने वाले विटामिन्स जैसे A, D, E और K की कमी हो जाती है। तीसरा, जो अफराद वार्फरिन या ब्लड थिनर्स लेते हैं उनमें विटामिन के की सतह पर खास तवज्जो दी जाती है, क्योंकि ये अद्वियात विटामिन के रास्ते को ब्लॉक करके खून को पतला करती हैं। नौजादा बच्चों में विटामिन के की कमी सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि उनके जिस्म में ना तो गट बैक्टीरिया फुली डेवलप्ड होते हैं और न ही मां के दूध में काफी विटामिन के होता है। इसीलिए पैदाइश के फौरन बाद विटामिन के इंजेक्शन देना दुनिया भर में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ताकि बच्चों को इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग या अंदरूनी खून बहने से बचाया जा सके। अलामात आमतौर पर तब जाहिर होती हैं जब कमी शदीद हो जाए। इनमें शामिल है आसानी से नीला पड़ जाना, जिल्द पर अनएक्सप्लेन्ड ब्रूजेस, नाक से बार बार खून आना, मसूड़ों से ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन के दौरान ज्यादा खून आना और जख्म देर से भरना। शदीद सूरत में अंदरूनी ब्लीडिंग हो सकती है जो जानलेवा साबित हो सकती है, खास तौर पर अगर ये दिमाग या आंतों में हो। खुशकिस्मती से विटामिन के कुदरती जराये में वाफिर मिकदार में मौजूद है। हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी, साग, ब्रोकली, बंद गोभी, शिमला मिर्च, एस्पैरागस और एवोकाडो इसके भरपूर जराये हैं। फर्मेंटेड खुराकें जैसे नैटो, पिकल्स और कुछ पनीर भी विटामिन K2 फराहम करते हैं। मगर मसला तब आता है जब हमारी ग़िज़ा इन कुदरती जराये से खाली हो या हमारा निज़ाम-ए-इंहिज़ाम इन्हें जज्ब न कर पाए। रोजमर्रा की जरूरत मर्दों के लिए तकरीबन 120 माइक्रोग्राम और खवातीन के लिए 90 माइक्रोग्राम समझी जाती है, मगर ज्यादातर लोग ये मिकदार आसानी से डाइट से हासिल कर लेते हैं अगर वो सब्जियां खाने के आदी हों। अगर किसी को सप्लीमेंट की जरूरत हो तो वो सिर्फ डॉक्टर की हिदायत पर दी जानी चाहिए, खास तौर पर उन अफराद को जो ब्लड थिनर्स पर हों, क्योंकि विटामिन के और एंटीकोएगुलेंट्स के दरमियान तामुल खतरनाक हो सकता है। तशखीस के लिए खुसूसी ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम या INR, जो खून के जमने के वक्त को मापते हैं। अगर ये वक्त बढ़ जाए तो इसका मतलब हो सकता है कि विटामिन के की कमी मौजूद है। डायरेक्ट विटामिन के लेवल का टेस्ट भी होता है, मगर ये कम इस्तेमाल होता है और महंगा होता है। तहकीक से ये भी पता चला है कि विटामिन के खास तौर पर K2 की सप्लीमेंटेशन हड्डियों की डेंसिटी को बेहतर बना सकती है और आर्टरी कैल्सिफिकेशन यानी दिल की बीमारियों के खतरे को कम कर सकती है।
खास तौर पर पोस्ट मेनोपॉजल खवातीन में ये विटामिन हड्डियों की हिफाजत के लिए एक अहम मददगार साबित हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या आपके ग़िज़ा में विटामिन के काफ़ी मिकदार में मौजूद है? अगर आप रोज़ सब्जियां नहीं खाते, प्रोसेस्ड खुराक पर इन्हिसार कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का तवील इस्तेमाल कर रहे हैं या फैट मैलएब्जॉर्प्शन का शिकार है, तो मुमकिन है कि आप भी इस कमी की तरफ बढ़ रहे हैं। एहतियात, तवाज़ुन और इल्म, यही वो 3 हथियार हैं जिनसे आप अपनी सेहत का दिफा कर सकते हैं। अगर आप या आपके घर में किसी को अनएक्सप्लेन्ड ब्रूजिंग, ब्लीडिंग या हड्डियों की कमजोरी महसूस हो रही है, तो विटामिन के बारे में जरूर सोचें। और याद रखें, ये विटामिन फैट सॉल्यूबल होने की वजह से ओवरडोज का खतरा रखता है, खास तौर पर सप्लीमेंट की सूरत में। इसलिए कोई भी दवा या सप्लीमेंट डॉक्टर की निगरानी में ही लें। अब वक्त है अमल का। अपनी प्लेट को हरे रंगों से भर दें, बच्चों को सब्जी खाने की आदत डालें, बुजुर्गों में ब्लीडिंग सिम्टम्स को संजीदगी से लें, और अगर आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं तो विटामिन के की सतह को समझदारी से मैनेज करें। जिंदगी की रवानी, जिस्म की हिफाजत और दिलो दिमाग का तवाज़ुन सब इस एक छोटे मगर कीमती विटामिन पर भी निर्भर है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और मददगार लगी तो करीब करके हमारे चैनल द वेलनेस डॉक को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद मुस्तनद साइंटिफिक बुनियादों पर मबनी और माहिरीन के जरिए तैयार किया गया मवाद आप तक पहुंचाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सेहत के बारे में दुरुस्त फैसले कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान के साथ जरूर शेयर करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस की इत्तला आपको फौरन मिल सके। हम पूरी मेहनत से आपके लिए काबिले एतमाद मालूमात ला रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। शुक्रिया।